जावा स्क्रिप्ट सीखते वक्त एक कंफ्यूजन हर किसी को होता है कि वेयर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, और ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं, फंक्शन स्कोप क्या होता है, री डिक्लेरेशन क्या होता है, री असाइनमेंट क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये इनके मतलब क्या होते हैं और ये कब किस टाइम पे यूज करना चाहिए वेयर का, लेट का और कॉन्स्ट का। तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखें और आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसमें एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो पहले वेयर, लेट, कॉन्स्ट समझने से पहले हम क्या करते हैं कि हम स्कोप समझ लेते हैं कि पहले स्कोप होता क्या है। देखो, स्कोप क्या होता है बेसिकली, कि स्कोप का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल कहाँ से एक्सेस हो सकता है और कहाँ से नहीं। अब समझो, स्कोप का मतलब हुआ कि कोई भी वेरिएबल कहाँ से एक्सेस हो सकता है और कहाँ से नहीं। मान लो कि इस तरह से हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि इंडिया का बॉर्डर है, तो बॉर्डर जो एरिया है उसमें क्या हम उसमें कह सकते हैं कि उसके बाहर यदि हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हम दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो वैसे ही स्कोप क्या होता है, स्कोप एक बॉर्डर है, मतलब कि इसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं उसका, इसके अंदर ही हमको यूज करना है, बॉर्डर के अंदर ही रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो ये स्कोप कहलाता है। स्कोप भी दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन स्कोप होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है। अब हम आपको बताते हैं कि फंक्शन स्कोप एक्चुअली में होता क्या है। फंक्शन स्कोप होता है कि जब कोई वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल हो। मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें एक उसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो फंक्शन स्कोप का यही होता है कि उसके अंदर ही अवेलेबल हो और फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि एक्चुअली फंक्शन स्कोप होता क्या है। मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट नाम का, ठीक है, और टेस्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया और मैंने एक वैल्यू बनाया वैर एक्स, और उसको मैंने वैल्यू से असाइन कर दिया 10, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एक्स, ठीक है, और जो स्कोप है उसके बाहर मैं कॉल कर देता हूँ टेस्ट और कंसोल डॉट लॉग एक्स दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एरर प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब फंक्शन का जो स्कोप है, स्कोप क्या है, मतलब ये जो 7, यहाँ पे जो 7 लाइन है कोड का, ये जो मेरा है ये क्या है, ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये स्कोप है। मतलब कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट, ये क्या है, ये स्कोप है। मतलब कि इसके अंदर ही हम रख सकते हैं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं इसका। अब देखो, वैर जब हम पढ़ेंगे उस टाइम समझेंगे कि वैर जो होता है, वैर बेसिकली एक फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। वैर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है, मतलब उसका हम लोग यदि कोई हम वेरिएबल वैर के द्वारा डिक्लेयर किए हुए हैं तो उसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, उसका यूज हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो वैर फंक्शन स्कोप है, तो कंसोल डॉट लॉग एक्स जो फंक्शन के अंदर जो है ये वैल्यू 10 प्रोवाइड करता है, और जो कंसोल डॉट लॉग एक्स आफ्टर फंक्शन कॉलिंग, जो फंक्शन कॉल करने के बाद जो मैंने यूज किया हुआ है, वो एरर प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लोगे और आप में जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन करने के लिए नोड जेस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हो। लाइक अपने फाइल का नाम लिखो और उससे पहले नोड यूज करो, नोड, जैसे मेरा फाइल का नाम है यहाँ पे day1.js, नोड day1.js, और मैं इसको रन करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखो, ये पहला आउटपुट क्या है मेरा 10, उसके बाद क्या है, एरर आ रहा है। मतलब कि जो मेरा फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है और कंसोल किया हुआ है, उसका आउटपुट क्या है, उसका आउटपुट 10 है। बट जो कंसोल मैंने बाहर किया हुआ है फंक्शन के बाहर, स्कोप के बाहर, उसका आउटपुट क्या है, एरर। यही है, ये होता है स्कोप, मतलब ये फंक्शन स्कोप है। मतलब कि आप इसका यूज स्कोप के अंदर ही कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको स्कोप क्लियरली समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसका हम लोग ये फंक्शन के अंदर ही जिंदा है, उसके बाहर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अवेयर का ये प्रॉपर्टी है कि वेयर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, ठीक। अब उसके बाद हम समझते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। अब मान लो कि, चलो इसी को लेके समझते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, एक अलग एग्जांपल समझते हैं। देखो, ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि
ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो हम ये ब्रैकेट बनाते हैं ये क्या है, ये हमारा एक ब्लॉक है, मतलब इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे जो यूज करेंगे वो हम इसी के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप। अब मान लो कि मैं एक इफ कंडीशन यूज कर इफ यूज कर लेता हूँ, और इफ के अंदर मैं ट्रू कर देता हूँ कि जो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। और मैं एक लेट बनाता हूँ, लेट इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। इसका वैल्यू, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 5, ठीक है। और मैं एक बाहर भी कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसको कर लेता हूँ एक्स, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक्स नहीं, ए कर लेते हैं इसको, क्योंकि वेरिएबल जो है एक ए है, ठीक है। अब इसका हम आउटपुट चेक करेंगे। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा, देखो यहाँ पे पहले क्या है 5 आया, बाद में क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये क्या है, ये एक ब्लॉक स्कोप है। मतलब ब्लॉक स्कोप के अंदर हम क्या किए हुए हैं, लेट यूज किए हुए हैं, और लेट से वेरिएबल हम बना रहे हैं लेट ए इक्वल टू 5, मतलब उसमें वैल्यू जो है 5 असाइन कर रहे हैं ए के अंदर, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक डेटा और वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। समझ लो कि कंटेनर है जिसमें हम कोई भी सामान रखते हैं, मान लो कि चावल रखने के लिए, राइस रखने के लिए हम किसी कंटेनर का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए नाम का, जो एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो यहाँ पे वेर लेट कॉन्स्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको फोकस करो मेनली कि स्कोप क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक स्कोप पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लेट के द्वारा मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है क्रिएट किया हुआ है। तो लेट ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पे तो आउटपुट आ गया है, क्योंकि लेट जो होता है वो क्या होता है, वो एक ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब कि ब्लॉक के अंदर वो जो हम डिक्लेयर करेंगे वो ब्लॉक के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, उसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ब्लॉक स्कोप होता है। यदि हम इसको हम यदि वैर से कर दें, तो आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। यदि हम वैर से इसको कर दें तो इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैर तो एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वैर जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन स्कोप। मतलब कि जब फंक्शन से वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज होगा तभी वो स्कोप के अंदर बिहेव करेगा, मतलब स्कोप के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर नहीं। लेकिन जो वैर होता है वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर भी, ब्लॉक के बाहर भी उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यही एक ड्रॉबैक है जिसके कारण कोई बग क्रिएट हो जा रहा था जैसे वैर यूज करने पे। तो वैर का जो हम लोग यूज करते थे वो पुराने ओल्ड जावा स्क्रिप्ट में यूज करते थे, जिसके कारण कुछ उसके ड्रॉबैक थे, जिसके कारण लेट और कॉन्स्ट का आगे हम लोग इस टाइम पे यूज करते हैं लेट कॉन्स्ट, जिसके कारण लेट कॉन्स्ट लाना पड़ा, ताकि वैर से जो क्रिएट होते थे बग्स वो ओवरकम हो, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली वैर लेट और कॉन्स्ट, सॉरी वैर लेट का ब्लॉक स्कोप और ये क्या होते हैं, फंक्शन स्कोप क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि रीडिक्लेयर क्या होता है, ठीक है। देखो रीडिक्लेयर क्या होता है कि मान लो कि मैं वैल्यू बनाया वैर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, और एक और बनाता हूँ वैर एक्स इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, मान लो कंसोल आगे करता हूँ तो वैल्यू जो होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि वैर से हम रीडिक्लेयर रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे एरर नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है रीडिक्लेयर रीअसाइनमेंट, मतलब एक ही वेरिएबल से हम फिर से वैल्यू दोबारा उसमें कोई दूसरा वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब एक ही वेरिएबल फिर से रीडिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिक्लेयर और रीअसाइन हो गया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली कि वैर क्या होता है, ठीक है। वैर के बारे में हम समझते हैं कि वैर क्या होता है। तो वैर को समझने के लिए पहले देखो वैर क्या होता है कि वैर जावा स्क्रिप्ट का सबसे पुराना कीवर्ड है। क्या वैर जो है जावा स्क्रिप्ट का सबसे पुराना कीवर्ड है, जिसका यूज हम लोग करते थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करते थे। इसका यूज वैर जावा स्क्रिप्ट का सबसे पुराना कीवर्ड है, जिसका यूज वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करते थे। वैर फंक्शन स्कोप होता है, वैर ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, और इसमें रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों अलाउड होते हैं।
इसी वजह से वैर अनएक्सपेक्टेड बग्स क्रिएट करता था। अब देखो वैर क्या होता है कि वैर जावास्क्रिप्ट का, याद रखो वैर जो है जावास्क्रिप्ट का सबसे पुराना कीवर्ड है जिसका यूज वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किया जाता था। वैर फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप मैंने आपको पहले ही बताया कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। वैर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, और इसमें रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों अलाउड होते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि वैर एक ऐसा वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर लिमिटेड होता है लेकिन ब्लॉक के रूल्स फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली कि वैर क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने जो ये पहले एग्जांपल यूज किया हुआ था ये, इसी समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वेरिएबल बनाया हुआ है एक्स, जो किससे डिक्लेयर किया हुआ है, वैर से, और उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स, और यहाँ पे मैंने बाहर भी यूज कर रहा हूँ। अब देखो वैर क्या होता है कि वैर एक फंक्शन स्कोप होता है जिसके कारण यहाँ जो प्रोवाइड कर रहा है ये टेस्ट के बाहर जो कॉल कर रहे हैं फंक्शन, उसके बाहर जो कंसोल डॉट लॉग एक्स किए हुए हैं यहाँ पे एरर प्रोवाइड कर रहा है। यदि यदि ये फंक्शन स्कोप नहीं होता, यदि हम सीधा इसको ये मतलब ब्लॉक स्कोप होता, तो वैर जो होता वो यहाँ पे एरर प्रोवाइड नहीं करता। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो इफ में यूज किया हुआ है वैर यूज किया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक स्कोप है। तो ब्लॉक स्कोप के बाहर भी यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, जो कंसोल डॉट लॉग एक्स ए कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 5। मतलब कि जो वैर है वो हम बाहर भी यूज कर सकते हैं, किस में, ओनली इन ब्लॉक स्कोप में, बट इन फंक्शन स्कोप बॉल जो वैर जो है वो फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर हम नहीं उसका यूज कर सकते। यदि फंक्शन के अंदर हम रीडिक्लेयर किए हुए हैं, सॉरी डिक्लेयर किए हुए हैं, तो फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कांस्टेंट के लिए। मान लो कि कॉन्स्ट का हम यूज करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल बनाया हो, जैसे कि मान लो कि कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं कॉन्स्ट से, तो कॉन्स्ट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, और एक बार जो वैल्यू असाइन हो गया है उसमें, उसको हम लोग दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू, ऐसा वैल्यू स्टोर करना हो कॉन्स्ट के अंदर जो बाद में उसे हमें चेंज नहीं करना हो, तो उसका हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का यूज करते हैं, जो कॉन्स्ट क्या होता है, ऐसे समझो कि कॉन्स्ट इज अ फिक्स्ड वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कॉन्स्ट एक फिक्स वैल्यू होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा बेसिकली कि वैर, लेट और कॉन्स्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, वैर लेट कॉन्स्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो, ताकि दूसरों किसी और का भी हेल्प हो सके और उन्हें भी समझ में आ सके। चल ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।